छोटा सा वक्फ बोर्ड एक तरफ वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन लाया गया है, वहीं बिहार में मंदिर और मठ का संशोधन लाया गया है। सर एक तरफ वक्फ बोर्ड का संशोधन भी लाया गया है, वहीं बिहार में मंदिर और मठ का पंजीकरण वक्फ बोर्ड को लेकर सर जिस तरीके से विधेयक में संशोधन लाया गया सर पार्लियामेंट में। देखो अभी तो उस पर एतराज बहुत है और रूलिंग पार्टी के तो है ही। मुझे लगता है रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए हो। इसलिए भी निकल गए होंगे कि इससे उनके वोट बैंक पे या उनके लोगों के वोट बैंक पे बहुत असर पड़ता है, पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, विपक्ष का बहुत विरोध है, खासकर इंडिया ब्लॉक का। उनको ये लग रहा है कि इसके में जिसमें कोई महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें ये धार्मिक मुद्दा के आधार पे एक विभाजन करने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष का और इंडिया ब्लॉक का मानना है। और साथ ही साथ ये भी उनको है कि इसमें नॉन माइनॉरिटीज़ यानी इसमें कुछ हिंदू मेंबर्स को भी शामिल किया गया है और साथ ही साथ मुस्लिम्स के समुदाय के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे सेक्ट्स हैं, जैसे कि आगा खानी हैं, जैसे कि शिया सुन्नी का जो मामला है, ऐसे बहुत लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये बात बहुत बिफर सकती है और बहुत बिगड़ भी सकती है। इसीलिए मेरा ख्याल है रूलिंग पार्टी को इसका एहसास हो गया था और इसको बात को थोड़ी देर की समझदारी आई रूलिंग पार्टी को, और उन्होंने इस मुद्दे को अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जिसे कहे बाद में अगर स्टैंडिंग कमेटी जो भी है, कमेटी के तहत पेश कर दिया गया, कमेटी के पास भेज दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये ठंडे बस्ते में भेजा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि इसको बहुत दिनों के बाद लाया जाएगा, या जब भी आएगा ये खेल होगा और विपक्ष की तरफ से, खासकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से खेला होगा। तो ये जो है अभी इस पे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं कि कल ही तो इस पर गर्मा गर्म बहस हुई थी और कल ही इसको भेजा गया वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वाद विवाद इससे बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ेगा। लेकिन चूंकि इंक्वायरी कमीशन के पास है, यानी जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है वहाँ पे, तो इसलिए अब इससे ज़्यादा कुछ इस मौके पर कहना ठीक नहीं होगा। सर बिहार में भी मंदिर और मठ का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ वहाँ से, पार्लियामेंट से ही आ रहा हूँ सीधे ये करके। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बिहार हो, बंगाल हो, दुनिया जहान हो, किसी भी कीमत पे विभाजन नहीं होना चाहिए। समाज में दूरियां नहीं पैदा करें। अब वक्त है हर हालत में, हर कीमत पे समाज को जोड़ने का, सबको एक दूसरे के साथ रह के मिल के चलने का, जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने और बढ़ाने का। सो मैं तो हमेशा शुरू से कहता रहा हूँ सर्वधर्म समभाव। आज देखिए बांग्लादेश में जो हुआ है और जो हो रहा है, कितनी चिंता की बात हो गई है कि वहाँ भी डिवीज़न बढ़ता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ नए कार्यकारी जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट आए हैं वहाँ पे, यूनुस मोहम्मद साहब, वो बहुत नेक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और बहुत समझदार हैं, नोबल लॉरेट हैं, वो नोबल पुरस्कार हासिल हो चुका उनको। उम्मीद करता हूँ कि अपने दौर में आते के साथ सबसे पहले वो जो खासकर वहाँ भी मंदिरों पे जो अटैक हो रहा है, चाहे माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है, कुछ सेक्शन के द्वारा, सब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, उस पर रोकथाम होगी और एक अच्छी समझ लोगों में आएगी, अच्छी पकड़ में आएगी, एक लोकतंत्र की सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। और उसमें ऐसा होगा कि एक दूसरे से मिलके और भारत के साथ संबंध और मजबूत करने की कोशिश करेंगे वो लोग मिलकर। सर बिहार के जो एसटी को लेकर जो कोर्ट से फैसले आए, ये कोटे के अंदर कोटे की बात की गई है, इससे बिहार के कई जो दलित नेता हैं वो नाराज हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सम्मान करना चाहिए, केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ना, ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट का मामला अपना ही, कई लोगों का ऐसा मानना है कि कोर्ट का फैसला पहले कुछ और था और उसी फैसले को दूसरी पैकेजिंग में दिया गया, ऐसा कई लोग कहते हैं। मैं कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, वो भी 5 बेंच का फैसला है। लेकिन
और एक ने डिफर किया है। जी हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा यही पे कि इस पे चिराग पासवान कोर्ट ही जा रहे हैं ना, न्याय की गुहार लगा रहे हैं ना, तो अगर कोर्ट जाना कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल इसका ड्रामा नहीं किया। चिराग पासवान बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत समझा हुआ है, संभला हुआ है इंसान, बहुत ही वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर रामविलास जी का बेटा है वो, बहुत ही काबिल है, बहुत गुणी है, मेरे तो बहुत ही अपने परिवार का अभिन्न अंग की तरह है, हम बहुत मानते हैं। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि इतना बड़ा ये सब देखते चिराग ने वही न्यायालय में उसी बड़े बेंच की कामना करते हुए वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, और जब तक मामला कोर्ट में है या जब न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो उस मामले पे ज्यादा कुछ कहना इस वक्त ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ रहे हाँ हैं। हाँ, बोल दिया। थैंक यू वेरी मच। आता हूँ, मिलता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है इसलिए। ओके।